गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम ओम। माम अनुस्मर युद्धश्च सीरीज ज्ञान निजानी चैनल पर आप सभी भगवत प्रिय सत्संगी बंधुओं का हार्दिक स्वागत, आभार, अभिनंदन। प्रिय आत्मीजनों, इस सीरीज में हम आपसे भगवान की वाणी की चर्चा करेंगे। भगवान ने अपनी वाणी में क्या बताया, क्या कहा, क्या संदेश दिया, जीवन कैसे जिए, भविष्य में क्या होने वाला है, मेरी भक्ति कैसे करूं, किस प्रकार की भक्ति मैंने स्वीकार की है, इस संबंध में आप भगवान के आदेश को, संदेश को आप सुनेंगे। भगवान की वाणी साक्षात भगवान की ही वाणी, लिप रूप में भगवान का अवतरण 31 मार्च 1972 को परम पूज्य देवी मां श्री कुसुम जी के भागवत शक्ति चालित लेखनी के माध्यम से भगवान का लिप रूप अवतरण, जिसमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको भगवान की वाणी कहा गया, भगवान ने अपने उस ज्ञान को अपना शतरूप दर्शन, और जिस रूप में भगवान का अवतरण हुआ उसको भगवान ने अपना साकार रूप दर्शन कहा। जो भगवत ज्ञान लिप रूप अवतरण के माध्यम से प्राप्त हुआ, उसको 400 से ज़्यादा वाणी खंडों में संकलित किया गया। देवी माँ ने स्वयं की भूमिका को भगवान की वाणी में प्रत्यक्ष लेखिका, संवाहिका, संकलनकर्त्री, संचायिका इस रूप में रखा। देवी माँ ने और भी बहुत सारी पुस्तकें अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान के आधार पर, चिंतन मनन के आधार पर लिखी है, लेकिन भगवान की वाणी साक्षात अवतरित ज्ञान है। ये किसी धर्मशास्त्री, धर्ममर्मज्ञ, संत, सन्यासी, सिद्ध या देवी माँ ने स्वयं सोच विचार का, चिंतन मनन से, अपने बुद्धि ज्ञान के आधार पर नहीं लिखा है। ये भगवान का अवतरित ज्ञान है। कामकोटि कांचीपुरम के जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने भी देवी माँ के आध्यात्मिक कार्यों की प्रशंसा की है। लखनऊ विश्वविद्यालय के विश्वविख्यात भारतीय प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर C.D. चटर्जी ने भी देवी माँ के द्वारा प्राप्त भगवान की वाणी के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण की वाणी ही बताया है। देवी माँ को बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड्स भी प्राप्त हुए, और भगवान की वाणी को अपने देश में, कई प्रदेशों में और विदेशों में, सिंगापुर, मलेशिया, इटली, अमेरिका आदि देशों में भी भगवान की वाणी को
भरा जाता है। तो अब आप आगे जो भी सुनेंगे वो भगवान की ही वाणी होगी। इसमें कोई विश्लेषण नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। जैसा भगवान ने अपनी वाणी में कहा है उसी तरह से आपके समक्ष हम रखने का प्रयास करेंगे। तो आगे सुनिए भगवान की वाणी। सत्य स्वयं सत्य ही रहता है। जब वह सत्य और धर्म की रक्षा में प्रयुक्त होता है, वह रूप विध्वंसात्मक ही क्यों न हो, अप्रिय और विभत्स ही क्यों न हो। आसक्ति जीवन का कष्ट है। जीवन में अगर भय करते हो तब भी, जिस कारण से भी, जिसके लिए भय करते हो उसमें तुम्हारी आसक्ति होती है। इसीलिए तो जिसमें आसक्ति नहीं होती उसके दुख सुख कष्ट पीड़ा की ओर से अनासक्त ही तो रहते हो। आसक्ति जिसमें अधिक रखते हो, वह अगर तुम में आसक्ति नहीं रखता तो उसके प्रति क्रोध का भी भाव आ जाता है। आसक्ति अगर वह तुम में ना रख कर किसी अन्य में रखता है तब भी तुम्हारे मन में ईर्ष्या या विद्रोह की भावना पैदा हो जाती है और इन भावों के आवेग में पता भी नहीं रहता कि कब क्या करने लगते हो। कभी कभी तो तुम्हारा बिना सोच समझ के किया हुआ कर्म अपराध बनकर तुम्हें दोषी भी बना देता है। अगर धर्म में तुम्हारी निष्ठा या विश्वास है या स्वयं को आस्तिक मानते हो तब तुम्हें संसार की नश्वरता पर विश्वास करते हुए किसी भी नश्वर से प्रेम करना ही नहीं चाहिए। आज या कल जिसे नष्ट होना ही है वह तुम्हारा अपना कैसे हो सकता है, और जो अपना है नहीं, जिसके तुम भी नहीं हो, उसमें आसक्ति कैसी। दो शरीरों में आसक्ति भी व्यर्थ और अपदार्थ की आसक्ति व्यर्थ और अपदार्थ से ही तो है। न तुम विश्वास दे सकते हो अपने शरीर का उसे जो तुम पर आसक्त है कि तुम्हारा यह शरीर उसके लिए सदा रहेगा, और न वह तुम्हें अपने शरीर के लिए यह विश्वास दे सकता है। फिर यह कैसी आसक्ति है जो कुछ दे नहीं सकती और जिसे तुम भी कुछ नहीं दे सकते। तुम्हारे अपने ऐश्वर्य पर तुम आसक्त हो। क्या यह ऐश्वर्य तुम्हारा साथ देगा? मैं यह कह सकते हो तुम्हारी आत्मा सदा ही तुम्हारे शरीर में नहीं रहने वाली। किसी भी समय यह आत्मा तुम्हारे शरीर का साथ छोड़ सकती है। फिर यह शरीर अपने जमा किए ऐश्वर्य, साधन संपन्नता, रुपए पैसे कुछ अपने साथ नहीं ले जा सकता।
तब इनसे आसक्त होकर अन्य तो कुछ नहीं, केवल एक ऐसा पुनर्जन्म संचित होकर तुम्हारे साथ जाएगा जो तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारे लिए तैयार करके रखा होगा। वह पुनर्जन्म तो हर हालत में कर्मानुसार ही होगा। तब तुम्हारे संचय का भोग भी तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। अपने आप को व्यर्थताओं से नहीं, उनसे बांधो जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। अभी आपने भगवान की वाणी को सुना। एक एक शब्द को अगर ध्यान से ना सुना हो तो फिर सुनिए, बार बार सुनिए। निश्चित रूप से आपको ये विश्वास हो जाएगा कि ये भगवान की ही वाणी है। इसलिए इसको फिर से सुनिए, बार बार सुनिए। मैं भगवान की वाणी के शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूँ। इसके लिए आपको मेरे अस्तित्व का सत्य चैनल और प्रखर वाणी चैनल, जिसका नाम मैं नीचे दे रहा हूँ स्क्रीन पर, इसको भी सब्सक्राइब करें। इस पर भगवान की वाणी का लाइव कार्यक्रम भी हम इस पर करते हैं, वह भी आप देख सकते हैं। ओम शिवाय। जय राम।